हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 6 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं, अभी टीसीएस के बदलते पैटर्न पर आधारित है। ये सारे प्रश्न आपके 2022, 21, 20, 19, 18 में कई बार अलग अलग एग्जाम में रिपीट कर चुके हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे, तो देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने कुछ दिया गया दोस्तों, करा कि कोयले का मूल्य क्या लिखा है दोस्तों, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें कि उसके खर्च में बढ़ोतरी ना हो। और 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, देखिए करा कि रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य जो है 700 रुपया है, 700 रुपया को बेचने पर 17% की हानि होती है, तो उस फूलदान करा कि उस फूलदान कितने रुपए में बेचे थे। यानी फूलदान यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा दोस्तों कि फूलदान कितने रुपए में बेचे गए थे। तो आप लोगों के पास 4 ऑप्शन दिया गया है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। सबसे आसान तरीका बताऊंगा दोस्तों, सबसे शॉर्ट तरीका, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट के पूछे गए हैं। उस तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, पेन पेपर लेके बैठना है और सॉल्व करते हुए चलिए, और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 11 बसें 495 लोगों को ले जा सकती है, 8 बसों द्वारा कितने व्यक्ति यात्रा कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, यानी 11 गो बस थी, उसमें जो है ना 495 लोगों को ले जा सकती है, तो कह रहा 8 बसों में कितना, तो कैसे करेंगे ये देखिए। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 11 बसें हैं तो क्या कर लेंगे, 11 बसें कितना लोगों को ले जा रही है, तो 495 लोगों को लेके जा रही है। तो हमसे पूछा किसका है कि 8 बसें कितना ले आएगी, यानी 8 बसें जो है वो कितने लोगों को लेकर चलेगी। तो देखिए तरीका हम लोगों का क्या होगा, कैसे करेंगे। तो देखिए 8 बसों में पूछा जा रहा है, यानी 11 में जब है तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, 8 बसों में कितना लोग लेके जाएंगे, तो वही हम लोगों का लिखा है वो 8। तो एक ही नियम क्या लगा देंगे दोस्तों, एक ही नियम लगा देंगे। तो कैसे लगाएंगे सर, ये देखिए ये तो क्वेश्चन में दिया गया था, तो यानी कि हम लोगों का क्या करेंगे, ये देखिए 495 लोगों को 11 बसों ले रहा है, तो हम लोगों का 8 बसों का निकालना है, तो जिसका निकालना है उससे उसी संख्या में क्या कर देते हैं दोस्तों, गुना कर देते हैं। यानी 8 बसों में कितना जाएगा, इसीलिए 8 में क्या कर देते हैं दोस्तों, गुना कर देते हैं। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। ये देखिए कटाते आपके सामने दोस्तों, जैसे जैसे कटाएंगे तो 11 चौक क्या हो जाएंगे, 44 हो जाएंगे सर। 11 चौक क्या हो जाएंगे, 44, तो ई कट जाएगा, 11 चौक 44, और इधर बचा हम लोगों का क्या, 44 इधर 5, 11 पचे 55, यानी कि सर हम लोगों का 45 बार में ई कट जाएगा। क्या बार में कटेगा दोस्तों, 11 से 45 बार में कट जाएगा। तो 45 गुना कर देंगे सर 8, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो सर 45 गुना 8 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो सर 8 पंचे 40 करी 0, हासिल रहा 4, और इधर हो जाएगा दोस्तों 8 चौके 32 और 4 क्या हो जाएगा 36, यानी कि इसका आंसर आएगा 360। सर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी 11 बसों में हम लोगों का 495 लोग ले जा सकते थे, तो 8 बसों में कितना हो जाएगा, तो हम लोगों का 360 लोग हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, बस तरीका को समझना था कैसे कर रहे हैं। तो देखिए सर 11 बसों में दिया गया था हम लोगों को 495 लोग, तो 495 अब बट्टे क्या कर देंगे, 11 कर देंगे, अब गुना क्या कर देंगे दोस्तों 8। क्यों करेंगे 8, क्योंकि 8 बसों का निकालना, जिसका निकालना रहेगा उसी के साथ गुना कर देते हैं, इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों, उसके साथ गुना कर देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सारे मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों जो पूछे गए हैं। अभी देखिए इसी तरीके के सिंप्लीफिकेशन के एक प्रश्न पूछे गए थे, तो देखिए कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। तो देखिए सबसे पहले जो होता है दोस्तों हम लोगों का काम, इसमें से अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसका होगा,
देखिए सबसे पहले काम होता है दोस्तों हम लोगों का ये जो बार दिया गया है ऊपर में क्या लिखा है, बार लिखा है, उसका काम होगा। यानी कि एक बार आप क्या कर लीजिए दोस्तों, प्रश्न को ऐसे कर लीजिए और बस जैसे ही लिखेंगे आप प्रश्न, हम लोगों को देखिए सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे सबसे शॉर्ट। इस तरीके से लिखा है, उसके बाद लिखा है सर 30 और माइनस दिया है और इस तरीके का एक ब्रैकेट लगाया है, फिर लिखा है 33 हम माइनस और छोटी ब्रैकेट में लिखा है सर हम लोगों का 25 और माइनस क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 176। तो ठीक है सर 176 लिख दिए और यहाँ पे हम लोगों का इस तरीके का भागा दिया है और लिखा है 4 और गुना में क्या लिख दिया है दोस्तों 4 और ई भी ब्रैकेट ऐसे करके बंद किया है, छोटी वाला ब्रैकेट, फिर हम लोगों का ई मंझली ब्रैकेट और उसके बाद हम लोगों का लगाया दोस्तों क्या, बड़ी ब्रैकेट। तो ठीक है सर, यानी छोटी मंझली सब लगा दिया है, छोटी ब्रैकेट मंझली ब्रैकेट इधर लगा दीजिए, ऐसे करके लिखा था, फिर एक ब्रैकेट ऐसे करके और एक बड़ा जैसा ऐसे ब्रैकेट दिया गया। ठीक है सर, देखिए हम लोगों का काम सबसे पहले किसका होगा, ये जो ब्रैकेट दिया है बाय ब्रैकेट, यानी कि ये जो बार देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो ऊपर लिखा है देखिए, ये जो बार दिया है सबसे पहले इसका काम होता है। तो ठीक है सर कर देते हैं इसका काम। ये देखिए ना, सबसे पहले हम लोग इसी का काम करेंगे, बस करते चलेंगे दोस्तों और आंसर निकालेंगे। 4 चौक क्या हो जाएगा 16, इसको यानी कि गुना करेंगे दोस्तों, जो बाह्य ब्रैकेट दिया उसको गुना कर दीजिए, 4 चौक 16 और 16 से क्या करेंगे दोस्तों 176 में भागा देंगे, यानी कि काम यहीं से चालू होगा। क्यों, क्योंकि छोटी ब्रैकेट यहाँ पे है, उसके बाद मंझली पे जाएंगे और फिर बड़ी पे जाएंगे। तो ठीक है सर, तो 4 चौक क्या हो जाएगा 16, तो 16 से जैसे ही 176 में भाग देंगे तो क्या बार में कट जाएगा, तो 16 से 176 में भाग दे देंगे सर। तो देखिए 16 एका 16 और 16 एका 16, तो हम लोगों का हो जाएगा 11। ठीक है सर, भाग यानी कि भाग देने के बाद आया 11, अब माइनस यहाँ पे लिखा है दोस्तों हम लोगों का क्या 25 दिया गया, बस कर लीजिए। ई ब्रैकेट में अब हम लोगों का काम हो गया। देखिए छोटी से अब निकल जाएगा कि 25 में 11 घटेगा तो हम लोगों का क्या आएगा, तो सर 5 में 1 जाएगा तो इधर हो जाएगा 4, इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 2 में 1 जाएगा 14। अब यही 14 जाके 33 में क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। तो ठीक है सर 14 और 33 घटाइए, तो 1 10 10 3 13 में 4 जाएगा तो इधर हो जाएगा सर हम लोगों का 9। उसके बाद देखते चलिए इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 9। ठीक है सर, घटा रहे हैं तो 9 14 में 33, तो जैसे ही इधर हो गया और इधर बचा 2 तो इधर हो जाएगा सर 19। तो ठीक है सर, अब यही 19 कहाँ जाके घटेगा दोस्तों, 30 में घटेगा। तो जैसे ही 30 में 19 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। तो ठीक है सर, अब यही 11 से क्या करना है दोस्तों, ये 11 जो बचा 30 में 19 घटेगा तो 11, तो 11 से 154 में भाग दे देंगे। तो जैसे ही 54 में 11 से भाग दे देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 11 का 11 11 चौक 44, यानी कि 14 इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। एक बार अच्छे से देख लीजिए दोस्तों, क्या किए कैसे किए वो भी आपको समझ जाएंगे कि सर सबसे पहले ई वाला ब्रैकेट का काम करते हैं। कौन काम, बाह्य ब्रैकेट, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बाह्य ब्रैकेट। तो 4 चौके 16, तो 16 जैसे हुआ तो 16 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 176, ये जो 176 देख रहे हैं इसमें भागा दीजिए। तो 16 से जैसे ही देंगे, ये देखिए 16 से आप दे सकते हैं दोस्तों 176 में भागा तो क्या बार में कट जाएगा, तो सर 16 का क्या हो जाएगा 16, इधर भाग देंगे तो इधर हो जाएगा सर 16 का 16, 11 बार में कट जाएगा। इसीलिए यहाँ पे देखिए ये 11 लिखे हैं दोस्तों। आप समझने का प्रयास कीजिए, रटिए नहीं, किस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। 11 लिखे, अब वही 11 ही देखिए यहाँ 25 में लिखा है तो 25 में 11 घटा देंगे, तो जैसे ही घटा देंगे अब छोटी ब्रैकेट का काम खत्म। अब हम लोगों का मंझली वाला ब्रैकेट में गए तो यहाँ से देखिए 33 लिखा था, 33 में 14 घट जाएगा, क्योंकि 25 में 11 गया 14 बचा, अब वही 14 आगे में देखिए ना माइनस लगा हुआ था, इसीलिए यहाँ पे माइनस लगाए, तो इसीलिए घटा देंगे। इधर घटाने के बाद फिर 19 में घटाएंगे, जो बचा आगे में भागा है तो 14 से 11 से भागा दे देंगे दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर भी लगता है कि सर नहीं समझ पाए तो आप जरूर कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बस तरीका को समझिए दोस्तों, तरीका को क्या कीजिए समझिए आप कैसे करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जा चुका है, बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि देखिए जैसे लिखा हुआ है कि सर रूट हम लोगों का क्या दिया है, तो 2n और इधर लिखा हुआ है 64, यही लिखा हुआ है, क्वेश्चन हम लोगों का यही है। तो ठीक है सर, क्वेश्चन तो हम लोगों का यही है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालना किसका मान है, n का मान निकालना है। तो क्या कीजिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन हम लोगों के सामने लिखा है कि रूट है सर, इस तरीके के लिखा है ना 2 और क्या लिखा हुआ है n दिया हुआ है। ठीक है सर, रूट 2 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है n दिया गया है, इधर बराबर लिखा है दोस्तों हम लोगों का 64 दिया है। क्या कीजिए दोनों तरफ, यहाँ पे एक बात लिखेंगे दोस्तों कि दोनों तरफ क्या लिख दीजिए, दोनों
तरफ, दोनों तरफ वर्ग करने पर क्या लिख देंगे दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर बस जैसे ही वर्ग कर देंगे तो इधर का रूट क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का हट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का रूट हट जाएगा। तो रूट हट जाएगा तो अब क्या बचा हम लोगों का, सिर्फ बचा सर 2 पर पावर क्या बचा, n बचा है, और इधर हम लोगों का 64 पे क्या लग जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। यानी तरीका को समझिए आप कैसे किए कि दोनों तरफ वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 2 का क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इधर 64 पे क्या चढ़ जाएगा दोस्तों, वर्ग हो जाएगा, वर्ग मतलब स्क्वायर कर देना, तो इधर का रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। बस इतना कर दिए। इसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे दोस्तों कि e2 पर पावर n का na रहेगा सर, इधर हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं, दो के रूप में ही सोचेंगे, दो के रूप में ही 64, क्यों, क्योंकि बराबर के उस पार में 2 है, तो मान के चलिए 2 पर पावर 6 लिख देंगे दोस्तों, 64 हो जाएगा। और इसका ब्रैकेट में देखिए 2 दिया गया है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है सर, क्या आप 2 के रूप में ही क्यों तोड़े, क्योंकि बराबर के उस पार 2 दिया था, इसीलिए 64 को 2 के पावर के रूप में ही सोचेंगे। आखिर 2 पर ऐसा कितना पावर कर देंगे जो कि 64 हो जाएगा, तो 6 कर देंगे, 2 को 6 बार गुना कीजिए ना, ऐसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना क्या दोस्तों 2, और फिर गुना एक बार इधर कर लीजिए 2, देखिए 64 आ जाएगा। तो 2 के बार हुआ 6 बार, इसीलिए हम लोग क्या लिखे दोस्तों, 2 पर पावर 6। अब ब्रैकेट क्या काम करेगा, गुना का करेगा, ठीक है सर कर देते हैं एक स्टेप। ये देखिए तो इधर हो जाएगा 2 पर पावर n, इधर हो जाएगा दोस्तों 2 पर पावर 6 दुना क्या हो जाएगा 12। कैसे 12 हुआ, तो ब्रैकेट गुना में चल जाता है, ब्रैकेट किस में चल जाता है दोस्तों, गुना में हो जाता है। तो देखिए दोनों बगल सेम हो गया, यानी कि हम लोगों का इधर भी 2 आया सर, इधर भी हम लोगों का 2 आया, तो बस ये बराबर हो गया, यानी कि हम लोगों का आधार बराबर हुआ तो पावर भी क्या हो जाएगा सर, बराबर। तो n का मान कितना निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका को सोचना होता है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर 2n है तो इधर भी वर्ग कर देंगे, तो इधर वर्ग करेंगे तो इसका रूट हट जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर 2n के यहाँ पे 6 दुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, यहाँ पे 6 दुना क्या हुआ 12। तो देखिए अब हम लोगों का आधार बराबर यानी 2 2 बराबर हुआ तो n का मान क्या निकल जाएगा, 12 निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ये प्रश्न तो काफी बार पूछा जा चुका। अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कैसे करेंगे, देखिए ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। करा कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि उसका खर्च बढ़ोतरी ना हो। देखिए तरीका आपको सबसे शॉर्ट और सबसे आसान बताते हैं कि 20% बढ़ा रहा है, यानी कि कोई भी चीज अगर प्रतिशत की बात हो तो हमेशा 100 से ही तुलना करेंगे। करा कि कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो 100 था तो कितना हो जा रहा है दोस्तों, 120 हो जा रहा है। यानी प्रतिशत का सवाल आए तो हम लोग हमेशा 100 से ही तुलना करते हैं, इसीलिए करा कि मूल्य जब 20% बढ़ता है 100 से कितना हो जा रहा है, 120 हो जा रहा है। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 20 का बढ़ोतरी हुआ, कितना का बढ़ोतरी हुआ है दोस्तों, हम लोगों का 20 का हुआ है सर। तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। और नीचे देखिए, नीचे किसको लिखेंगे, कह रहा है कि उपभोग को, कह रहा है कि उपभोग को कितना प्रतिशत कम कर दें, तो नीचे कौन लिखाएगा, तो 120 ही लिखाएगा। क्या लिखाएगा दोस्तों, 120। क्यों लिखाएगा, वही कह रहा है उसी को कम करना है ना, हम 20% बढ़ा दिए तो उसी को कम करना है। नीचे क्या करना है दोस्तों, 120, जिसका तुलना होता है उसी को करते हैं, और प्रतिशत के लिए यहाँ पे 100 लगा देंगे। बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल चुका है। ये देखिए 1 0 से हम लोगों का क्या हो जाएगा सर, 1 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ऊपर वाला कटा देते हैं, इधर से 2 छक्के क्या हो जाएगा हम लोगों का 12 हो जाएगा, तो ये कटा दिए, 12 भी कट गया। और भी कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा सर। ये देखिए 2 से कटाएंगे तो इधर हो जाएगा 2 तिया क्या 6 हो जाएगा, और 2 से कट जाएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 50 बार में, तो ये 50 हो गया। तो हम लोगों का अगर मॉडिफाई करके सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो बराबर देखिए इधर कर देते हैं दोस्तों, ताकि आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो इधर हो जाएगा सर 50 बट्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का 3 हो जाएगा, 50 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों 3। इसी को जब पूर्णांक में भागा दीजिएगा तो क्या बार में जाएगा, देखिए तो सर 3 एका 3, अरे भागा देना है हम लोगों को, क्या करना है सर, भागा देना है। तो 3 एका 3 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 2, तो 2 और 0 3 छक क्या होता है दोस्तों 18, यानी कि 16 पॉइंट हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों 6 7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, आप रटिए नहीं कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करते हैं, बस तरीका देखिए। कह रहा है कि 20% बढ़ता है तो 100 रखेंगे, और 20% कल रहेगा 40%, 100 से 40 हो जाएगा। 80 कुछ भी रहेगा दोस्तों, हमेशा 100 से ही तुलना करते हैं।
तो 20% बढ़ा दे रहा है तो 20 लिख दिया, और इसी से करा कि उपभोग को कितना कम करेंगे तो 120 में ना तुलना हो रहा है, इसीलिए 120 नीचे रख देंगे और 100 से गुना कर देंगे दोस्तों, तो हम लोगों का आंसर निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि रूपाली, हम लोगों का क्या लिखा है कि रूपाली को फूलदान की एक जोड़ी जिसका क्रय मूल्य 700 रुपया है, यानी कि देखा जाए दोस्तों क्रय मूल्य का मतलब है कि खरीदा है रूपाली ने कितना में फूलदान, तो सर खरीदा है उसने 700 रुपया में, 700 रुपया में, और उस 7% 17% का हानि पे बेचा। तो आपको बताएं प्रतिशत वाला सवाल है, हानि रहे या लाभ रहे तो 100 में ही काम होगा। क्या होगा दोस्तों, 100 में ही काम होगा। कह रहा है कि 17% का हानि, तो 100 में क्या कर देंगे दोस्तों, घटा देंगे। अगर कहता 17% लाभ तो 100 में क्या कर देते, जोड़ देते। तो कह रहा है कि यहाँ पे हानि हो रहा है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, तो सर 100 में 17 घटा दीजिए ना, 100 में जैसे ही 17 घटाएंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो 83 और नीचे में बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। क्यों, प्रतिशत 83% ना हुआ, 100 में से 17% घटेगा 83%, तो प्रतिशत के बदले नीचे 100 आएगा। तो सर यहाँ पे कटेगा क्या, क्या कटा दीजिए, ये देखिए 1 0 1 0 कम कर दिया तो हम लोगों का बचा सर 7 गुना क्या 83। तो जैसे ही गुना कर देंगे तो देखिए आंसर निकल चुका है हम लोगों का, क्या आंसर निकलेगा, 7 तिया हो जाएगा 21 करिए 1 हासिल रहा 2 8 सते 56 57 58, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 581 टका होगा। तो कहाँ पे दिया है 581 रुपया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। रूपाली फूलदान की एक जोड़ी कितना में खरीदा है, 700 रुपया में, और 17% का हानि हुआ, तो हानि हुआ तो 100 में घटाएंगे, अगर लाभ रहता तो 100 में जोड़ देते। हमेशा यही काम करते हैं दोस्तों, इस 100 में ही काम करेंगे। प्रतिशत वाला सवाल है, जैसे अभी बताया कि चीनी के मूल्य में 20% का बढ़ोतरी हुआ तो 100 में क्या कर देते हैं, 20 बढ़ा के लिखे थे 120, वही यहाँ करा हानि हुआ तो 100 में घटा देंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी बार बहुत सारा स्टूडेंट इसको धमाधम स्किप कर देंगे क्योंकि देखते ही पसीना हेट हो जाता है कि सर इतना लंबा चौड़ा हमसे नहीं हो पाएगा, बल्कि इतना आसान है, अब बस खाली समझने का फेर है। देखिए कह रहा है कि सोहराब ने करा कि सोहराब के जन्मदिन पर 245 या 343 अतिथि आएंगे और प्रत्येक को चॉकलेट पेश की जाती है। विक्रेता ने कहा कि वह कार्टून में से चॉकलेट पैक करेगी और किसी भी बिना खुले कार्टून को वापस लेगी, लेकिन उसे कार्टून को पैक करना है, उसके लिए पैकिंग लागत जोड़ेंगी। करे इस स्थिति में सोहराब में प्रत्येक कार्टून में कितना चॉकलेट रखना चाहिए। बस देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया, बस स्टूडेंट का होता है क्या, देखते ही चोट कहेगा सर ये नहीं हो पाएगा हमसे। बस इसकी क्या कर रहा है कि सिंपल सा भाषा में देखा जाए तो हम लोगों का 245 और क्या दोस्तों हम लोगों का 343 का आप क्या निकाल दीजिए, HCF क्या निकाल दीजिए दोस्तों, मौसो निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, मौसो निकाल दीजिए, जिसको आप लोग बोलते हैं क्या, HCF। क्या निकालना है दोस्तों, HCF निकालना है। किसका किसका, 245 और 343 का। तो देखिए कैसे निकालेंगे ये भी तरीका बताते हैं दोस्तों। लोग ना जाने क्या क्या तरीका अपनाते हैं, ऐसे वैसे ये वो ढेरी कहते हैं। देखिए क्या करेंगे, सिंपल सा जो छोटा है तो छोटा हम लोगों का क्या यहाँ पे कर देते हैं। देखिए 245 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 200 क्या दोस्तों हम लोग 45, तो ठीक है सर यहाँ पे कर लेते हैं, यहीं पे कर देते हैं, क्वेश्चन के ऊपर कर देते हैं 200 क्या दोस्तों हम लोगों का 45, ठीक है। और इससे भाग देना हम लोगों को किस में दोस्तों, 343 में। तो दे दीजिए सर 343 में क्या बार में जाएगा, 245 को यदि आप भाग दीजिएगा दोस्तों 343 में तो क्या बार में जाएगा, तो 245 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा। देखिए यहाँ पे देते हैं दोस्तों ताकि दिखना चाहिए, 245 से भाग देंगे सर हम लोग किस में, 343 में। तो ठीक है सर 300 क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो एक बार में जाएगा तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 245। तो ठीक है सर 245 को घटाइए, तो जैसे ही घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 दाएँ 10 2 12, 12 में अच्छा 1 दाएँ 10 3 13, 13 में 5 जाएगा तो इधर हो जाएगा सर 8, इधर बचा हम लोगों का
3, 1 दाएं 10, 3 13, 13 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 में 4 जाएगा तो 9, 98, 98 से फिर भागा देना है दोस्तों 200 किस में, 45 में। बस एचसीएफ निकाल दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों, एचसीएफ। तो क्या बार में जाएगा, 98 से, 98 यानी कि 100 के करीब है, तो 100 है तो 2 बार में ही जाएगा, तो 2 से इसको भागा दे दीजिए, 2 से देंगे तो 8 दूना 16 करीब 6 हासिल रहा है, 1 9 दूना 18, एक क्या हो जाएगा दोस्तों 19, 196 आया। तो इसको ऐसे कर लीजिए, तो देखिए इसको घटाइए, तो सर 1 दाएं 10 5 15, 15 में 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इधर बचा क्या दोस्तों हम लोगों का 3, तो 1 दाएं 10 3 13, तो 13 में 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का यहाँ पे 4 हो जाएगा। इधर कर देंगे 98, क्या कर देंगे दोस्तों 98। तो देखिए क्या बार में कटेगा, 49 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 98। तो हम लोगों का निकल गया, जो कट गया तो क्या बचा दोस्तों 49। इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा दोस्तों 49 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एचसीएफ निकालना था, क्या निकालना था, एचसीएफ निकालना था। भले ही इतना बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन करना कुछ नहीं था, खाली एक कार्टून दिया था, उसमें चॉकलेट बोल रहा है कि ऐसा पैक करना है कि ताकि बचे नहीं। तो 49 हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ना आपके सामने एचसीएफ निकालना, आप बचपन में इस तरीके का एचसीएफ निकाल चुके हैं कि सर छोटा वाला से बड़ा में देते हैं। उसके बाद जो इस जगह पे आया, किस जगह पे दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे घटाने के बाद 49 आया ना, 49 से जिससे भाग दिए तो फिर उसमें लिखते हैं, वही लिखे थे यहाँ पे 245। अब फिर जो बचा 49 से फिर 98 में दे रहे हैं। तो आप देखिए ना, दिख रहा होगा, आप समझ गए होंगे कि इस तरीके क्वेश्चन आया तो हम कैसे करेंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 6 प्रश्न थे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि हमारा चैनल दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम उस तरीके के प्रश्न को शामिल करते हैं जो प्रीवियस एग्जाम में प्रश्न आए हुए हैं और आ सकते हैं, बराबर रिपीट कर रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, उस तरीके के प्रश्न को बताते हैं। लोग ना जाने बोलते हैं कि सर आसान है, कोई कहते हैं हार्ड है, बल्कि आपको समझना है, क्योंकि पैटर्न अभी जो चल रहा है लेटेस्ट, उस तरीके के प्रश्न करवा रहे हैं।